गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम हमारे एनसीईआरटी सिविक्स के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। एनसीईआरटी कॉर्नर वाली एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए वे दैट चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। यानी जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कथन दिए गए हैं, इनको अपने को मैच करने हैं। क्या है कि इसमें स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर हमें डिस्कस करना है और मैच करना है। मैच आप नोटबुक में मैच न करके इसके आंसर आप सामने लिखें। फर्स्ट है, ए दे रखा है इधर कि 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन मोबाइल फोन। यानी सर्जन्स मतलब अपन सर्जरी करने वाले को कहते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं कि 2 डॉक्टर क्या कर रहे हैं, खाना खाने बैठे थे। 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे। व्हेन जब वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन मोबाइल फोन, और उनमें से एक ने मोबाइल फोन करके, मतलब 2 डॉक्टर थे, वो 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे। कब बैठे थे? उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल पर फोन करके वो खाना खाने बैठे थे। तो फिर इसके सामने दे रखा है सफर्स फ्रॉम अस्थमा, यानी वो अस्थमा का मरीज है या दमा का पुराना मरीज है। इधर सामने इसका आंसर नहीं है, मैं तो हिंदी बता रही हूँ भी। सेकंड इज द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइस। जिस बच्चे ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर। सी वाला है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक। और शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड ए ड्रीम, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका जो सपना। तो अब इधर दे रखा है टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अपनी बेटी से बात की जो उसे उसी समय स्कूल से लौटी थी। ऑन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज, पुरस्कार लेने के लिए, प्राइज लेने के लिए पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो फर्स्ट था आपने कि 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन मोबाइल फोन। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल फोन पर फोन करके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। आपको इस फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मैच करना है कि 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, यानी अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। सेकंड है कि द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइस, कि जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, ये वाला आएगा इसमें फोर्थ वाला, ऑन ए व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज, पुरस्कार लेने के लिए, प्राइज लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया, व्हील चेयर पर गया। सी वाला है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सबसे तेज धावकों में से एक। तो इसका होगा फर्स्ट वाला, सफर्स फ्रॉम अस्थमा, यानी वह दमा का पुराना मरीज है। ये क्या है? स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्ध धारणाएं वाले। शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड ए ड्रीम, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका लास्ट क्या बचा है? सेकंड वाला, टू बिकम एज एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स affect the life of a daughter? Imagine this situation and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. How can the stereotype that girls are a burden on their parents affect life of a daughter? लड़कियां जो है वो माँ बाप के लिए बोझ है। How can the stereotype that
लड़कियां जो है वो माँ बाप के लिए बोझ है। ये जो स्टेरियोटाइप है यानी रूढ़िबद्ध धारणा है, एक लड़की के जीवन को, गर्ल्स की लाइफ को कैसे या किस तरह प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। हाउ कैन द स्टेरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि एक लड़की जो है वो, लड़कियां जो है वो माँ बाप के लिए बोझ है। तो ये लड़कियों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। इमेजिन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को इमेजिन करो और कम से कम आपको अलग अलग 5 जो प्रभाव है उसकी हमें बताने हैं। 5 प्रभावों को अपन बताने हैं यहाँ पर हमें कि लड़कियों के साथ घरों में किस तरह से व्यवहार किया जाता है। There are many ways in which the stereotype people think that daughters are burden on their parents. There are many ways, कई तरीके हैं जिसमें रूढ़िबद्ध जो पीपुल है, रूढ़िबद्ध जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो अपने माँ बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या है, बोझ है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, कारण है जिसकी वजह से रूढ़िबद्ध जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो अपने माँ बाप के लिए बोझ है। एज ए रिजल्ट इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द गर्ल्स इन द फॉलोइंग वेज। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द गर्ल्स, ये लड़कियों के जीवन को प्रभावित करता है इन द फॉलोइंग वेज। नीचे जो रीजन दिए गए हैं उससे प्रभावित करता है। फर्स्ट है, दे आर ट्रीटेड एज टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनके साथ अस्थायी सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। यानी लड़कियों के साथ टेम्पररी मेंबर्स, अस्थायी सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता है परिवार में। यानी उन्हें लगता है कि ये टेम्पररी मेंबर है, मतलब कुछ दिनों के लिए मेहमान है, तो इस तरह से व्यवहार किया जाता है परिवार में। सन्स आर प्रीफर्ड टू द डॉटर्स, और लड़कियों की बजाय किसको ज्यादा प्रीफर्ड, प्रधानता दी जाती है, सन्स को, बेटों को। सेकंड है, दे आर नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड नर्सिंग फूड। दे आर नॉट गिवन, उन्हें नहीं दिया जाता है प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा, एंड नर्सिंग फूड, और नर्सिंग मतलब होता है पौष्टिक, उन्हें उचित शिक्षा और पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है। दे आर इंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क एंड आर मैरिड अर्ली। दे आर इंगेज्ड, वो लगी हुई है किसमें, इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में, वे घर के कामों में लगी हुई है, एंड आर मैरिड अर्ली, और उनकी जल्दी से शादी कर दी जाती है। नो राइट्स इज रिजर्व्ड फॉर देम इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक संपत्ति जो होती है अपनी, तो उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार, उनका पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन। डिप्राइव मतलब वंचित रखना, उन्हें लव, प्यार, परवाह और ध्यान से वंचित कर दिया जाता है। एंड दे फील गिल्टी दैट दे आर द बर्डन ऑन द फैमिली, और वो अपने आप को ऐसा महसूस करवाती है या गिल्ट करवाती है कि वो परिवार पर क्या, मतलब करती है कि जब फैमिली में उनके साथ ऐसा किया जाता है तो वो ऐसे गिल्टी फील करती है कि वो परिवार के ऊपर क्या है, एक बोझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? What does the constitution say with regard to equality? भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? Why do you think it is important for all people to be equal? आपको ये क्यों लगता है कि सभी लोगों में समान होना जरूरी है? तो इसका आंसर है with regards to equality द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, यानी भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार और अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, मौके। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार और मौके हैं। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। There can be no discrimination based on religion. धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। Untouchability is considered as crime and legally abolished by law.
अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसे एक अपराध माना जाता है, छुआछूत को एक अपराध माना जाता है और कानून के द्वारा इसे एबोलिश, कानूनी रूप से इसे खत्म कर दिया गया है, छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। पीपुल आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोगों को अपने खुद की मर्जी के मुताबिक काम करने की आजादी है, मतलब जैसे व्यक्ति की इच्छा है वो वैसा काम कर सकता है, उसे अपना वर्क चूज करने का राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल इन द आईज ऑफ ऑल, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, संविधान निश्चित करता है कि समानता जो है वो सभी की आंखों के लिए यानी सभी के लिए एक जैसी है, संविधान जो है वो सभी के लिए एक जैसा ही है, वो भेदभाव नहीं करता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपुल टू बी इक्वल, यह जरूरी है कि सभी लोगों को समान होना चाहिए, सो दैट ताकि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी इन विच वी लिव, यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर हम कोई भी भेदभाव न हो, इसलिए सभी लोगों को इक्वल समान रूप से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स पीपुल मेक प्रेजुडाइज कमेंट्स इन ओवर प्रेजेंस, समटाइम्स कभी कभी क्या, कई बार लोग हमारी जो प्रेजेंस है हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, प्रेजुडाइज कमेंट्स पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। वी आर ऑफन नॉट इन ए पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू से समथिंग राइट देम एंड देयर, ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते। वी आर ऑफन नॉट इन ए पोजिशन टू एनीथिंग अबाउट दिस, हम ऐसे में अक्सर कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, बिकॉज क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू से समथिंग राइट देम एंड देयर, उस समय कुछ कहना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी तुरंत कोई हमें कुछ कह रहा है तो उस तरफ हैंड टू हैंड मतलब उसके मुंह पर जवाब देना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड ईच डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, अपनी क्लास को क्या करना है, अपने को 2 ग्रुप में बांटना है और ईच ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप में हमें इस बात पर डिस्कस करना है कि जो ही नीचे अभी जो कंडीशन दी गई है उसमें हमें क्या करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए फ्रेंड बिगिंस टू टीज ए क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर, मतलब ए फ्रेंड बिगिंस टू टीज ए क्लासमेट, आपका जो दोस्त है वो चिढ़ाना शुरू कर देता है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह क्या है, गरीब है, यानी गरीब होने के कारण आपका जो फ्रेंड है एक क्लासमेट को, आपका दोस्त जो है वो चिढ़ा रहा है, यानी आपका खुद का फ्रेंड है वो किसी दूसरे क्लासमेट को, आपकी क्लास में कोई दूसरा लड़का है उसको वो चिढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि वो गरीब है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हमें देखना है कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले सारी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। सेकंड है कि यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स ए प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, यानी आप अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई मेंबर किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी करता है, यानी कमेंट करता है, तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन इन योर क्लास refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty, यानी किसी आपको कक्षा के आपकी क्लास है, आपकी क्लास के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, एक लड़की के साथ या किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ खाना खाने से मना करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वह क्या है, गंदा है, शी इज डर्टी, यानी लड़की के लिए बता रहा है कि आपकी क्लास के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वह गंदी है। तो उस समय आप क्या करेंगे। Someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent. किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, कोई भी जोक सुनाता है, तो उस समय आप क्या करोगे। Some boys make remarks about girls not being able to play games as well as them.
लड़के लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती है। तब आप क्या करोगे? तो अब क्या करना है आपको कि डिस्कस इन क्लास व्हाट द डिफरेंट ग्रुप्स हैव suggested for the above situation and also talk about the problems that can come up when raising the issue। आपको जो ये कंडीशंस दी गई है, परिस्थितियां दी गई है, तो इसमें आपको अलग अलग ग्रुप में कैसा बर्ताव करने की बात है, इस पर आपको क्लास में डिस्कस करना है। साथ ही उन प्रॉब्लम्स या उन मुद्दों को उठाना है जो उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती है, इस पर भी आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट अपना था कि गरीब होने के कारण एक क्लासमेट को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, आपका फ्रेंड चिढ़ा रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है? द क्लासमेट शुड बी एडवाइज नॉट टू रिपीट दिस फ्यूचर। आपको अपने क्लासमेट को एडवाइस देनी है, सलाह देनी है कि इसको वो वापस कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में रिपीट ना करे, ना दोहराए। सेकंड है, मतलब ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसका मजाक उड़ाए, तो आपको आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड को एडवाइस देनी है कि फ्यूचर में वो कभी भी ऐसा ना करे। सेकंड था कि आप अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई मेंबर किसी खास विशेष धार्मिक समुदाय पर क्या पूर्वाग्रस्त कमेंट करता है, तो इसका आंसर है कि ही शुड बी स्टॉप्ड देम एंड देयर। ही शुड बी स्टॉप्ड, उसे रोक देना चाहिए, देन, तब, एंड देयर, वहां, उसी समय उसको वहां पर रोक देना चाहिए। नेक्स्ट था कि आपकी क्लास के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से मना कर देते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो लड़की क्या है, गंदी है। तो चिल्ड्रन शुड बी एडवाइज, बच्चों को सलाह देनी चाहिए कि नॉट टू हर्ट हर इमोशंस, वो उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। दे शुड बी एडवाइज टू शेयर देयर फूड विद हर, और साथ ही साथ उनको ये भी सलाह देनी चाहिए कि वो अपने फूड को, अपने खाने को उसके साथ शेयर करें, मिलजुल कर वो खाना खाए। फोर्थ वाला था कि किसी कम्युनिटी के खास उच्चारण का मजाक या जोक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला, जोक सुनाता है, मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, तो क्या करना चाहिए? ही शुड बी एडवाइज नॉट टू मेक ए फन ऑफ अदर कम्युनिटीज। आपको उन्हें एडवाइस देनी चाहिए, उसे सलाह देनी चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी या किसी भी दूसरे समुदाय का, दूसरे धर्म का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लास्ट था कि लड़के लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं, लड़के लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती है, तो दे शुड बी एडवाइज नॉट टू मेक एनी रिमार्क अगेंस्ट गर्ल्स। उन्हें एडवाइस देनी चाहिए कि गर्ल्स के ऊपर कोई भी कमेंट, कोई भी टिप्पणी ना करें। ये अपने एनसीईआरटी कॉर्नर सिविक्स के सेकंड चैप्टर के थे क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।